हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में कि उसका रिजल्ट, जो बच्चे कंपार्टमेंट लिखे हैं किसी कारणवश से, बहुत सारे बच्चे का गलती से भी कंपार्टमेंट आ गया है। घबराना नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। आपने पूरी शिद्दत के साथ, मुझे विश्वास है कि आप बच्चों ने पूरी शिद्दत के साथ कंपार्टमेंट एग्जाम को दिया होगा और मैं एकदम पूरी आश्वस्त आपको करता हूं कि आप निश्चित रूप से पास करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं बताऊंगा, ये सारा देख लीजिए, थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसा चीज भी डिस्कस करेंगे जो इस थंबनेल में नहीं है लिखा हुआ। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट रिजल्ट किस दिन आएगा। सबसे मेन चीज है कि जो बच्चों ने सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम लिखा है तो वो बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि रिजल्ट आएगा तभी तो आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो पढ़ाई है वो चालू करेंगे। ठीक है, तो आश्वस्त रहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि आपको गुड न्यूज भी है इसमें। लास्ट तक बने रहिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम लिखे हैं तो बेसब्री से इंतजार होगा कि कब आ जाए रिजल्ट मेरा और अच्छा रिजल्ट आए, है ना। तो रिजल्ट किस दिन आएगा उसको डिस्कस करेंगे। सबसे मेन चीज है कॉपी चेकिंग डेट क्या है, ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे को ये डर सता रहा होगा कि मैं तो कट टू कट एकदम पासिंग मार्क्स लिख के आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन टफ था, जैसे बच्चे बोल रहे थे। मैंने बच्चों से पूछा, फीडबैक लिया, तो ठीक है, सेट सी जो था उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लगा बच्चों को। ठीक है, तो ठीक है, सब में वो डिफिकल्ट लगा होगा उन बच्चों को जो थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ के गए होंगे, माइट भी पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा तो भेदभाव सीबीएसई नहीं करेगा कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 में जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो अलग रखेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हो, अब मान लीजिए कि किसी कारण बस ढंग से एग्जाम कंपार्टमेंट नहीं गया है। ठीक है, तो क्या उनको 1 साल बाद एग्जाम लिखना होगा? कब लिखना होगा? कितने अटेम्प्ट वाले को कब कब एग्जाम देना होगा कंपार्टमेंट का? फिर क्या इस कंपार्टमेंट में रिजल्ट मेरा फेवरेबल नहीं रहा तो क्या फेल हो जाएंगे, एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, या 2026 में एग्जाम लिखेंगे? तो ये सब तमाम क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा होगा उसको इस सेशन में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, जो बच्चे कट टू कट लिख के आए हैं, अब उनको लग रहा है कि हम शायद ग्रेस मार्क्स मिल जाता तो पास कर जाते, ऐसा कुछ लग रहा होगा, तो सारा इंफॉर्मेशन इस सेशन में है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये आप देख ही लिए होंगे थंबनेल। हम लगभग 1-1.5 महीने से सीबीएसई का अपडेट देते जा रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको सीबीएसई से रिलेटेड और क्लास 11, क्लास 12, आईआईटी, जेईई, एनडीए की, हमारा जैसा कि आप जानते हैं परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर पटना बोरिंग रोड में है। तो जो बच्चे पटना में आके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग में एक बार विजिट कीजिए, आपको कंपार्ट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, मैथ की पढ़ाई एकदम मैं ही पढ़ाता हूं, मैं विगत 15 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आपको ऐसा 1-to-1 टाइप का शिक्षा दिया जाएगा, इस तरह से पढ़ाया जाएगा, इस तरह से मतलब आपको ढाला जाएगा कि आपको क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेगा। आप क्लास छोड़ते भी होंगे तो आपको बैकअप क्लास भी दे दिया जाता है। क्लास मान लीजिए कि किसी कारणवश बच्चा छोड़ दिया, बच्चा है अभी नादानियां तो भरा पड़ा रहता है ना। बारिश हो रही है तो सर आज क्लास नहीं आए, बारिश था, पानी घुस गया था, है ना। तो ठीक है, तो वैसे वैसे बच्चे को भी हम दिमाग में घुस के समझा देते हैं कि कैसे पढ़ाई करना है और किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, राइटिंग स्किल। क्योंकि अभी तो बच्चे क्या है कि ज़्यादातर सब थोड़ा सा क्या कहते हैं, तुक्का मारने के लिए सीख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। ये सोचते हैं कि अरे बोर्ड तो हम पास कर जाएंगे, है ना। तो ये सोच कहीं ना कहीं उनका अपना सोच है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत है कि क्या है, ठीक है, लेकिन ये उनका सोच है। और इसी सोच के कारण कभी कभी बच्चों को 75% मार्क्स पास तो हो जाते हैं, 75% मार्क्स नहीं आता है, जिसके कारण वो आईआईटी में एलिजिबल नहीं होते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट किस दिन आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपका किस दिन आएगा।
तो बहुत सारा टीचर जो है या बहुत सारे चैनल पे ऐसा भी आपको बताया जा रहा होगा कि 1 अगस्त को आएगा रिजल्ट, 2 अगस्त को आएगा, ठीक है। तो ये सब सरासर मतलब वो कयास लगाया जा रहा है, ये एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि ऐसा सर्कुलर आया ही नहीं है सीबीएसई की तरह से कि 1 तारीख को आएगा कि 2 तारीख को आएगा। देखिए, ये तो जरूर कहा जा सकता है, कंफर्म कहा जा सकता है कि जो ट्रेंड एनालिसिस है सीबीएसई का कि रिजल्ट कब कंपार्टमेंट का दिया है, उसके अकॉर्डिंगली एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आएगा, ठीक है। संडे छोड़ दीजिएगा, वर्किंग डे, जनरली संडे को रिजल्ट नहीं आउट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आने का संभावना है, ठीक है। ज्यादा चांस है कि संडे छोड़कर जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगा उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब किस दिन आएगा तो ये एग्जैक्ट लगाना माने कयास ही लगाया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी पकड़ लो कि 4-5 तारीख के आसपास में आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। ये तो आपका रिजल्ट का हो गया, क्लियर। रिजल्ट ग्रेस मार्क्स देगा कि नहीं देगा सीबीएसई, तो देखो बच्चों, अगर आप 5 मार्क्स के आसपास में 5-6 मार्क्स पकड़ लीजिए, इसके आसपास में अगर आप मान लो कि पास नहीं कर पा रहे हो तो आपको इतना मार्क्स सीबीएसई इस बार दे देगा आपको, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जो था थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करवाया, तो ये सब देखते हुए इस बार आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका चिंता नहीं करना है, ग्रेस मार्क्स जरूर मिलेगा। तो पास करने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेस मार्क्स देने के बाद, वो बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज था। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अपडेट है, कॉपी चेक हो रहा है, बहुत तेजी से कॉपी चेक हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई इस बार डिले नहीं करेगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है कंपार्टमेंट का, तो अगर खुदा न खास्ते किसी कारणवश ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ है और इसका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, फेवरेबल रिजल्ट नहीं हुआ, मतलब एक तरह से पास नहीं कर पाए, ठीक है, तो क्या नेक्स्ट ईयर देना होगा? नहीं। कंपार्टमेंट का भी कंपार्टमेंट होता है, ये तो गुड न्यूज है, कंपार्टमेंट का भी कंपार्टमेंट होता है। मतलब कंपार्ट एग्जाम में जो बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब नहीं क्लियर कर पाए वो सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे क्लास 12th में तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है देने के लिए, तो वो सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाए, तो पास नहीं कर पाए तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर देना होगा? तो नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं देंगे आप। कंपार्ट का कंपार्ट निकलेगा, जो सितंबर में फॉर्म आउट होता है उसमें आप भर दीजिएगा, जब मतलब अगर नहीं पास करते हैं तो। थर्ड अटेम्प्ट वालों के लिए जो ये साल है उनके लिए लास्ट चांस है, तो इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा खूब मेहनत करके कंपार्ट एग्जाम दिए होंगे। अगर मान लीजिए कि नहीं क्लियर होता है तो फिर जो सितंबर में निकलेगा उसमें आप भर दीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर आपको वो चांस फिर नहीं सीबीएसई देगा, 3 ही चांस देता है कंपार्ट एग्जाम देने के लिए। अदरवाइज फिर आपको क्या होगा कि दूसरा किसी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा क्लियर करने के लिए, ठीक है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। तो ये आपको सब समझ में आ रहा है। जैसे जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, कंपार्ट लिखे होंगे, तो अगर ये क्लियर नहीं होता है तो सितंबर में फिर फॉर्म निकलेगा, उसमें कंपार्ट का एग्जाम फिर से दे देना, वो क्लियर हो जाएगा। उसमें अगर मान लीजिए कि उसमें भी नहीं क्लियर होता है तो आप फिर नेक्स्ट ईयर एलिजिबल होंगे। जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं उनके साथ 2026 में आप फिर से एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर से आपको एग्जाम लिखना होगा, तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ग्रेस मार्क्स मिल के पास कर दिया जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ते बहुत से बच्चे के साथ ऐसा होगा कि उसको कंपार्ट का कंपार्ट लिखना पड़ेगा, तो घबराना नहीं, लिखना, और लेकिन कोशिश करो कि कंपार्ट का कंपार्ट में कम से कम पास कर जाए, इतना पर है ना। सोशल मीडिया और जो भी है वो थोड़ा सा डिस्टेंस अभी कुछ दिन बना के रखिए ना, पास कर जाइएगा तो आपका हौसला बढ़ेगा, घर वाले भी आपको ताना नहीं कसेंगे। अगल बगल वाला तो ठीक है, वो तो लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान में चल आए हैं या कुछ हमने ऐसा काम किया है कि अगल बगल वाले ताने देना शुरू कर देते हैं ना।
एक एग्ज़ाम है, उसमें बच्चा अगर फेल कर जाता है तो उसको दोबारा चांस मिलना ही चाहिए। वो एग्ज़ाम अपना बेचारा शिद्दत के साथ दे रहा है, पास फेल तो ठीक है, वो तो अगर मान लीजिए कि ठीक से लिखा एग्ज़ाम तो पास हो जाएगा, नहीं लिखा तो फेल हो जाएगा। तो कोशिश तो करता ही हर बच्चा ये चाहता है कि हम पास कर जाएं, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जो चाहता है कि हम फेल कर जाएं, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल और बढ़ाना है, थोड़ा देर तक पढ़ना है। अब रही बात कि मार्कशीट कैसा मिलेगा, क्या है नहीं है, उसको हम लोग ब्रीफली समझते हैं। अब बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि जो नया मार्कशीट आएगा वो कैसा रहेगा, मतलब उसमें क्या कंपार्ट लिखा हुआ रिमार्क्स में रहेगा वगैरह, ये सब समझते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं और कंपार्ट नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो पटना बोरिंग रोड में हमारा इंस्टीट्यूट जो है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भीड़ भाड़ वाला सिचुएशन नहीं है कि एक बैच में 1000 बच्चा को बैठा के पढ़ा दिया जाए या 100 बच्चा 150 बच्चा को पढ़ा दिया। यहाँ एकदम 1-to-1 सेशन मिलेगा। क्लास अगर आपका छूटेगा तो स्पेशल बैकअप क्लास दिया जाएगा, क्लास नोट्स मिलेगा जिसमें बोर्ड एग्जाम में 110% वो क्वेश्चन लड़ने की गारंटी रहती है। ठीक है, ये इतना ही नहीं, आपको जो बच्चे जेईई की तैयारी करना चाहते हैं उनका अलग बैच रहेगा, बोर्ड के साथ तैयारी करना है। अब मान लो हमको 4th फ्लोर पे जाना है तो पहले तो ग्राउंड फ्लोर से चलेंगे, 1st फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर, तब न वो जाएंगे 4th फ्लोर पे। तो पहले तो हम लोग फाउंडेशन मजबूत करेंगे, तभी तो IIT जेईई वगैरह का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट होते हैं, ब्रांडेड इसलिए नहीं कि वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, ब्रांडेड इसलिए होता है कि उनका एडवर्टीजमेंट होता है, दिखता है। ठीक है, सारे जगह आपका उनका बैनर पोस्टर दिखेगा। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको अगर मान लीजिए कि क्लास मिस होगा तो अलग से क्लास नहीं दिया जाएगा। बहुत तरह की बातें हैं, एक क्लास में इतने बच्चे को भर दिया जाता है कि बच्चा क्या करेगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे बैठ के वो बात ही करेगा। बच्चे को अगर समझ में आएगा, क्लास अगर अच्छा रहा, ठीक है, उसको सारा चीज, क्योंकि पढ़ने के लिए आया है, कोई मजाक करने के लिए आया नहीं है बच्चा का इसमें कोई गलती नहीं होता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट की गलती होती है, इन्वायरमेंट सिचुएशन का ये होता है कि सिचुएशन अगर उसके फेवरेबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, लेक्चर डिलीवर्ड हो रहा है बट वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाया जाए और उंगली पकड़ के पढ़ाया जाए तो वो बच्चा अच्छा कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो तो नाम पे चल गया, वो सोचा कि अरे वहाँ ऐसा पढ़ाई मिलेगा कि हमको नहीं भी पढ़ना पड़े या कम पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वहाँ गया तो रियलिटी उसको पता चला। ठीक है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, बाकी तो आप अपना फैसला आप खुद कर सकते हैं, आप लोग इतने काबिल हैं कि वो निर्णय ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया, जो बड़े कोचिंग से, जो कहने का मतलब ब्रांडेड कोचिंग है, ठीक है, समझ में आ रहा है, CW हो गया, ठीक है, बहुत सारा है, क्या करें, है ना, CW हो गया, जाम सर वाला कोचिंग हो गया, फिर से कहीं मोशन वाला का हो गया, ये सब से जो बच्चे छोड़ के आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर वहाँ क्या खामियां थी जिसके कारण मैं वहाँ छोड़ दिया, आपके पास आया हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, अब किसी किसी को हो सकता है उस सब इंस्टीट्यूट में फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा लग रहा हो, मैथ नहीं समझ में आया तो मैथ पढ़ने के लिए आता है, समझ में आ रहा है, मैथ का इंस्टीट्यूट है ये। तो इस तरह से बच्चे आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, है ना। कभी कभी क्या होगा कि उनका एक्सपीरियंस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं प्रूफ के रूप में तो मैं वो भी कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अगर क्लास 11th का अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, लगे कि हाँ हम ये सीखे हैं, मैथ में मजा आने लगा, जो मैथ से हम लाखों कोसों दूर जाते थे और मजा आने लगा, सारा प्रॉब्लम बनने लगा, RD शर्मा का एक एक क्वेश्चन बन रहा है, NCERT तो हवाई हम उड़ा दिए। तो ऐसे पढ़ाई के लिए आपको ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का, जो पटना बोरिंग रोड में है। नंबर नोट कर लीजिए 9155962008। अब कुछ बच्चा ऐसा होगा कि सर आप तो अपना प्रचार करने लगे। अरे तो हम लोग अगर मान लो कि नहीं बताएंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट है तो आप कैसे जानिएगा? हमारा जो प्रचार करने का प्लेटफॉर्म क्या है? आप बच्चे हैं,
आप ही को ना बोलेंगे कि आइए पढ़िए, किसको बोलेंगे? नेतवा को जाके बोलेंगे? या जो शादीशुदा महिला है या बच्चा मतलब जो लड़का है उसको बोलने जाएंगे कि आओ क्लास 11th का तैयारी करो? क्लास 11th का तैयारी करने के लिए या क्लास 12th का या जेई का उन्हीं बच्चों को ना बोला जाएगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है? तो उन्हीं को, तो इसलिए ये सब कमेंट्स करने से कोई फायदा नहीं है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब हम लोग को जो प्लेटफॉर्म मिलता है उसी पे हम लोग बोलते हैं, हम लोग पैसा बर्बाद नहीं करते हैं एडवर्टीजमेंट के द्वारा, ठीक है? चलिए, ये हो गया क्लास 11th का। फिर उसी तरह से क्लास 12th का, ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो मार्कशीट होगा वो कैसा होगा। तो बाबू, अगर ये पहला बार दे रहे हो कंपार्ट एग्जाम, ठीक, अगर अगस्त वाला रिजल्ट क्लियर हो गया तो तुम्हारा मार्कशीट में कुछ कंपार्ट वगैरह लिखा हुआ नहीं रहेगा, बच जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए भगवान से दुआ करो और मैं भी प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि आपका कंपार्ट क्लियर हो जाए, और क्लियर होगा, ठीक है? तो ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपका जो मार्कशीट होगा एकदम, जो बच्चे पास कर गए हैं उसी तरह का आपका भी मार्कशीट मिलेगा, ठीक है? जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनका मार्कशीट जो होगा स्कूल से मिलेगा या रीजनल ऑफिस से जाके आप ले सकते हैं, और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो जो एड्रेस भरे होंगे उनके एड्रेस पे आ जाएगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप भी रीजनल ऑफिस मूव करके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको मार्कशीट से रिलेटेड आपको मैंने जानकारी दिया। आई होप आपको ये सारा इंफॉर्मेशन आपके लायक होगा और अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, है ना? मैं या हमारी टीम जो है जरूर कोशिश करती है कि 110% रिप्लाई दिया जाए। हाँ, लेकिन जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसका रिप्लाई दिया जाएगा। फालतू वाला क्वेश्चन का रिप्लाई देना हम सही नहीं समझते हैं और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास। तो आपको ये एक सेशन कैसा लगा ये आप जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।